जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप आज देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाग 58 तथा अयोध्याकांड का भाग 6। पिछले भाग में आपने सुना कि मंथरा ने रानी कैकेयी को इतना भड़काया कि वह को भवन में जाकर लेट गई। अब इससे आगे की कथा इस भाग में सुने। जब मंथरा ने कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी तब वह विषाक्त बाण से सिद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लेटने लगी। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीनहीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। उसके बाद कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहार और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यंत्र तंत्र बिखर गए। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केसों को दृढ़तापूर्वक एक वेणी में बांधकर को भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ ने सोचा कि आज श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए समाचार अभी किसी भी रानी को शायद मालूम नहीं हुआ। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया। उस भवन में हाथी दांत चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। अपने उस समृद्धिशाली अंतपुर में प्रवेश करके महाराज दशरथ ने वहाँ की उत्तम सैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सोने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्ख कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की भांति प्रतिहारी यानी दासी से उसके विषय में पूछा तो उस दासी वह बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी कैकेयी अत्यंत कुपितों को भवन की तरफ गई हुई है। प्रतिहारी की यह बात सुन महाराज दशरथ मन से बहुत उदास हो गए। उनकी इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। को भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी थी जो उसके लिए योग नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः ये उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प किए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याघ्र के द्वारा विस्लिप्त बाण से भी धोकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेह स्पर्श करता है, इसी प्रकार महाराज दशरथ में महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेह पूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने अब यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार बोले, हे देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है या किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। हे कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लेटी हुई हो, इसका क्या कारण है। मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की भावना रहती है, फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर लेट रही हो। जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। आज
आज बतलाइए किसका प्रिय करना है, किसके द्वारा तुम्हारा प्रिय हुआ है, तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपराधी को अपकारी को अत्यंत प्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी तुम रो मत, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो मैं वही करूँगा। के राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव, धन, दान और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो मुझसे मांग लो। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से यह प्रिय बात कहने की इच्छा हुई। वह बोली, हे स्वामी, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ क्या आप उसे सुनने के लिए तैयार हैं? तब दशरथ कामदेव के वाणों से पीड़ित तथा कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उसने कैकेयी से यह कठोर वचन कहा, देव ने तो कैकेयी बोली कि ये देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, उसके बाद मैं अपना मन वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ जब कैकेयी से इस प्रकार की बातें की तो पृथ्वी पर पड़ी उस कैकेयी देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपने गोद में रखकर उससे फिर बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो भी इच्छा उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं उसे पूर्ण करूँगा। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूँगा। हे भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख में मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात का दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में भी लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसे बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा के उस शपथयुक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया, हे राजन, आप जिस तरह कर्म से शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो वे सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतीक, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी और शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वरदान दे रहे हैं। इस प्रकार कामोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की और फिर इस प्रकार कहा, हे राजन, अब उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ शत्रु ने आपको घायल कर गिरा दिया था।
हे देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जाकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपको जीवन की रक्षा की थी, उसे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। हे देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज कर रही हूँ। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसके बाद के कई कम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार बोली, हे देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें आप मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों में मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। हे देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतीक बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। तथा देखिए नारी के द्वारा किस प्रकार से पुरुष को वश में किया जा सकता है, यह इस कथा में दिखाया जा रहा है। जय श्री गोरख।